हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। कॉज आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, कॉज इस चैप्टर से बचे जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे इस वीडियो में होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं। महाछपटलिक निम्नांकित का प्रभारी अधिकारी था। ऑप्शन नंबर ए पदाति, बी रथ, सी लेखा और डी नौसेना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेखा। अगला है, गुप्त काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला, औषधि का व्यापार करने वाले को गंधिका कहा जाता था। दूसरा, खाना पकाने वाले को सुपकार कहा जाता था। तीसरा, केश अस्तर कर अपनी जीविका चलाने वाले को छिप कहा जाता था। तो फ्रेंड्स इसका सही होगा पहला और दूसरा, ये दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये एक ऑप्शन मैंने इसलिए काटा है क्योंकि ये 2 बार रिपीटेड है। तो चलिए देख लेते हैं। दिनार के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। दूसरा है, इसका आशय एक स्वर्ण सिक्के से था। तीसरा, इसका आशय गुप्त काल में प्रचलित एक सिक्के से था। और चौथा, इसका प्रयोग केवल भूमि के क्रय विक्रय के लिए होता था। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही है वो ये तीनों है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अरेंज करना है इसे, चलिए कर लेते हैं। पहला जो मदुरै कोंड है, ये इसका हो जाएगा परांतक प्रथम। एक तरफ उपाधियाँ हैं, दूसरी तरफ उनके नाम है, ठीक है। तंजावुर कोंड का हो जाएगा फ्रेंड्स कृष्ण तृतीय। गंगे कोंड का हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। और तोंडर अदीप पोड्डी का हो जाएगा विप्र नाराजन। ये हो जाएगा इसका सही मिलान। तो ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। गुप्त काल से लेकर आगे तक स्वतंत्र रूप से निर्मित मंदिर भारतीय स्थापत्य का एक लक्षण बन गए थे। कारण है, मूर्ति पूजा का विकास इस कील का एक प्रमुख चिन्ह था। तो फ्रेंड्स इसमें जो है पहला और दूसरा दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो कूट का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो इसे सुमिलित कर लेते हैं। बृहत संहिता का हो जाएगा फ्रेंड्स वरामिहिर। और बी रत्नावली का हो जाएगा फ्रेंड्स हर्ष। विरातार्जुनीय का हो जाएगा भारवी। और शिशुपाल वध का हो जाएगा माघ। तो इस हिसाब से हमारा कूट का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। भागवत धर्म गुप्त काल में लोकप्रिय हुआ। कारण है, गुप्त वंश के शासक कृष्ण के भक्त थे। तो फ्रेंड्स ये पहला तो सही है बट दूसरा गलत है, तो इसलिए हमारा कूट का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए अगला देखते हैं। इसे भी सम्मिलित करना है। तो पहला है बलराम, इसका हो जाएगा युद्ध की कुल्हाड़ी। दूसरा है राम दशरथी, इसका हो जाएगा धनुष तथा बाण। कल्की का हो जाएगा फ्रेंड्स अश्व तथा तलवार। और वामन का हो जाएगा बौना। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। बृहस्पति के अनुसार शिल्पकारों की कितनी श्रेणियां थी। ऑप्शन नंबर ए 4, बी 6, सी 2 और डी 8। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8। अगला है, पूर्वकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसे अछूत समझा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 है चर्मकार, 2 स्वर्णकार, 3 परैचर और 4 रथकार। तो फ्रेंड्स इसका सही हो जाएगा पहला और चौथा, ये चर्मकार और ये चौथा रथकार, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुम्मिलित है। पहला है कांची हाथी दांत। दूसरा कोरैके मोती। तीसरा उरैयूर मसाले और चौथा बंजी रेशम। तो जो सुम्मिलित है फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा कौर के मोती, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुम्मिलित नहीं है। पहला पंच सिद्धांतिका हाथी दांत। दूसरा मालती माधव नाटक। तीसरा
मालविका अग्निमित्रम, जीवन चक्र, और चौथा पंचतंत्र दंत कथा। तो फ्रेंड्स इसमें जो गलत है वो है मालविका अग्निमित्रम जीवन चक्र, क्योंकि ये जो है अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा है इसमें, ठीक है। और ये कालिदास ने लिखी थी, कालिदास। इसमें अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति में जिसका आदर्शीकरण साहित्य और कला में था, धीरे धीरे समय के साथ साथ लगातार ह्रास होता गया। कारण यद्यपि एक विवाह प्रथा आदर्श थी, बहुविवाह प्रथा अक्सर समाज के उच्च वर्गों में प्रचलित थी। तो फ्रेंड्स इसका जो है ये दोनों ही सही है, बट आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। वर्ण संकर का धर्मशास्त्र के लेखकों ने अत्यधिक समर्थन किया, कारण यह मिश्रित जातियों के प्रसार में सहायक हुआ। तो फ्रेंड्स इसका जो पहला है वो गलत है, दूसरा सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र के खोए हुए वैभव और गौरव का वर्णन किया है? ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज, बी कॉस्मस, सी ह्वेनसांग और डी फाहियान। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ह्वेनसांग। अगला है। निम्नलिखित में से कौन एक धर्मशास्त्र में उल्लेखित अनंत्यज वर्ग के लोगों में समाविष्ट थे? ऑप्शन नंबर ए शंट, बी शूद्र, सी यवन और डी चांडाल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा चांडाल, डी। चलिए अगला देखते हैं। इसे भी हमें सुम्मिलित करना है, तो अरेंज कर लेते हैं जल्दी से। पहला है शैलकृत रथ, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स महाबलीपुरम। कैलाश मंदिर का हो जाएगा एलोरा। बृहदेश्वर मंदिर का हो जाएगा फ्रेंड्स तंजावुर। और पार्वती मंदिर का हो जाएगा नचना कुठार। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सब आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नोट कर लीजिए जो आपको ठीक लगे। चलिए अगला देखते हैं। उत्तरी भारत में गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक संरचना निम्नांकित से विशिष्ट है। पहला भूस्वामी, दूसरा शिल्पी, तीसरा ग्राम के अधिकारियों के संबंधी और चौथा व्यक्तियों का एक वर्ग जिसे कभी कभी भूमि के साथ हस्तांतरित कर दिया जाता था। तो फ्रेंड्स इसमें जो है पहला, दूसरा और चौथा इसका सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित भीतर गांव का मंदिर गुप्तकालीन वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। कारण पत्थर निर्मित यह मंदिर एक वर्गाकार चबूतरे पर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है पहला तो सही है, बट दूसरा गलत है, क्योंकि ये पत्थर द्वारा नहीं, ये ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ऐसी छोटी छोटी जो होती हैं चीज़ें जो छुप जाती हैं, समझ नहीं आता हमें और हम बस आंसर दे के चले आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा। अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है, ये बताना है। पहला है कासवन, केश कतरने वाला। दूसरा चंभयरु, चमड़े का कार्य करने वाला। तीसरा अंतपालक, दुर्ग रक्षक। और चौथा छिप रंगरेज। तो फ्रेंड्स इसमें जो सुम्मिलित नहीं है वो है अंतपालक, दुर्ग रक्षक। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है, ये बताना है। पहला है स्वयं व्यापार न कर व्यापार में धन लगाने वाले व्यापारी को वसनिक कहा जाता था। दूसरा खनिज वस्तुओं के व्यापारी को वणिज कहा जाता था। तीसरा सविक का कार्य वस्त्रों को सिलना था। तो फ्रेंड्स इसमें पहला और तीसरा जो है वो सत्य है, ये 3 नंबर और ये पहला। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। गुप्त शासकों का शासनकाल ब्राह्मण धर्म की उन्नति के लिए प्रख्यात है। कारण है गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उनकी उपाधि परम भागवत की थी। ये दोनों सही है फ्रेंड्स, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सुम्मिलित करना है इसे, चलिए देख लेते हैं। दासक का हो जाएगा फ्रेंड्स मछियारा। भीषक का हो जाएगा चिकित्सक। उसके बाद तेलुवाप का हो जाएगा जुलाहे। और नलकार का हो जाएगा टोकरी बनाने वाले। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है कूट का वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं।
इसका हो जाएगा फ्रेंड्स अम्बष्टक का हो जाएगा, अम्बष्ट का हो जाएगा 4 नंबर ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री। उसके बाद उग्र का हो जाएगा वैश्य पुरुष और शूद्र स्त्री। सुत का हो जाएगा फ्रेंड्स क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता। और मागध का हो जाएगा वैश्य पिता और क्षत्रिय माता। तो इस हिसाब से कूट का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और हमने ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट कर लिया गुप्त वंश। इसके बाद हम गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।